बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी ब्रेड बाइट्स बन रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक साथ आप इनको बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें। उसके बाद जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप फटाफट इनको निकाल के उनके आगे सर्व कर सकते हैं। ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और इसके अलावा आप इनको इफ़्तार में बनाइए, आपके घर वालों को भी ये बहुत पसंद आने वाले हैं। स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएंगे क्योंकि बहुत ही लाइट और बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो तंदूरी ब्रेड बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले लिए। ये बोनलेस चिकन है जिसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया था और ये 250 ग्राम्स है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, और साथ ही इसके अंदर आधा चाय का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें यूज़ किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये गरम मसाला पाउडर है, ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। काली मिर्चों का पाउडर इसमें मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया है और 2 चुटकी इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। साथ ही इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और तंदूरी टिक्का मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 चाय का चम्मच, और दही इसके अंदर जाएगी 1 से 1.5 खाने का चम्मच। तो दही मैंने ऐड कर दिया। अब सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करूँगी सारे मसालों का ताकि चिकन के ऊपर अच्छे से ये कोट हो जाए। तो बस इसको अब कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट हो गए चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ ऑयल, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अपनी मैरिनेटेड चिकन। तो ये देखिए सारी की सारी चिकन मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूँगी। तो देखिए ऑयल के साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी चिकन को, और उसी दौरान आप देखेंगे कि चिकन में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, जो उसका अपना पानी होता है चिकन का। तो ये देखिए हल्का हल्का सा पानी निकलना शुरू हो गया। तो बस अब इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए। तो ये देखिए चिकन हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब थोड़ी सी मैं फ्लेम को हाई करूँगी और पानी जो उसमें थोड़ा बहुत रह गया उसको भी अच्छे से ड्राई कर लूँगी, क्योंकि चिकन जो है हमारे अच्छे से टेंडर हो चुका है, बहुत ही आसानी से टूट रहा है। ये देखिए तो थोड़े बड़े बड़े जो चंक्स हैं उनको भी मैं तोड़ लूँगी इस तरीके से। तो पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है चिकन का। तो बस चिकन को मैं साइड में थोड़ा कर लेती हूँ और इसको बहुत ही अच्छा और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं स्मोक दूँगी। तो ये चिकन को मैंने साइड में कर लिया और इसके दरमियान में एक मैं स्टील की कटोरी रख दूँगी। आप चाहें तो फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर जला हुआ कोयला जो है वो मैं रख रही हूँ, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स में डाल दूँगी ऑयल का। आप चाहें तो बटर या घी भी डाल सकते हैं। और 1 से 2 मिनट के लिए मैं चिकन को स्मोक दे दूँगी। तो चिकन को मैंने कोयले का धुआं दे दिया अच्छे से, और चिकन में बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आ गया इसका। तो बस अब ये देखिए चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं आखिर में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टफिंग तैयार हुई है हमारी, और बहुत ही आसान है। आपने देखा ये कितनी आसानी से बन गई है। तो बस चिकन की स्टफिंग हमारी रेडी है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसको मैं ठंडा होने दूँगी। तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, हस्बे ज़रूरत आप ले लें ब्रेड के स्लाइसेस। उसके बाद मैंने एक ब्रेड को लिया और उसका जो किनारे हैं वो मैं कट कर दूँगी। जो ये ब्राउन हिस्सा है ना इसके, ये मैं कट कर दूँगी। देखिए चारों तरफ से मैंने इसका ब्राउन जो पार्ट है वो मैंने हटा दिया। तो अब रोलिंग पिन की मदद से मैं इसको बेल लूँगी। ये देखिए अच्छे से फ्लैट करना है हमने इसको। तो ये देखिए ब्रेड हमारे अच्छे से फ्लैट हो गया है। अब इसके दरमियान से हम इसको कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद ये देखिए ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके किनारों में मैदे का जो हमने ग्लू तैयार किया है वो लगाएंगे।
मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको घोल लिया और एक गाढ़ा सा ग्लू तैयार कर लिया है। ये देखिए चारों तरफ मैं ये जो ग्लू मैंने बनाया है ये लगा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो अपनी फिंगर की मदद से लगा लें या फिर ब्रश की मदद से लगा लें। तो ये देखिए मैंने ग्लू लगा दिया। अब इसके दरमियान में मैं अपनी स्टफिंग डालूँगी जो अभी हमने चिकन की तैयार की है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने स्टफिंग डाल दी है। अब एक किनारा पकड़ के इसको मैं यूँ घुमा के फ़ोल्ड कर लूँगी और किनारों से भी मैं अच्छे से प्रेस करूँगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने प्रेस करना है ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा तंदूरी ब्रेड बाइट्स बनके तैयार है। तो एक दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो अब मैदे का जो मैंने ग्लू तैयार किया था वो मैं लगा दूँगी चारों तरफ। तो ये देखिए अच्छे से हमने लगाना है। उसके बाद स्टफिंग डालूँगी एक तरफ में इस तरीके से और एक हिस्सा पकड़ूँगी और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखिए किनारों से भी अच्छे से दबाना है हमने। ये देखिए तो तंदूरी ब्रेड बाइट हमारा बनके रेडी है। तो बस इसी तरीके से मैं बाकी के भी सारे रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे तंदूरी ब्रेड बाइट मैंने तैयार कर लिए हैं। तो आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया छोटा और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के मैदा और 2 ही खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच। ये ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे ही सिर्फ मैदे और कॉर्नफ्लोर का घोल बना लें। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और एक नॉर्मल सा मैं घोल तैयार करूँगी। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला, बस नॉर्मल सा हम इसको घोलेंगे। अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए ये हमारा जो घोल है ना वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम कोटिंग कर लेते हैं अपने तंदूरी बाइट्स की। तो सबसे पहले मैं घोल में इसको डालूँगी जो अभी मैदे और कॉर्नफ्लोर का हमने बनाया था। तो इसमें इसको डिप करूँगी। उसके बाद मैं इसको डालूँगी ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्ब में डालने के बाद इसको अच्छे से मैं कोट करूँगी इसके साथ। ये देखिए इस तरीके से मैं बहुत अच्छे से चारों तरफ से इसको कोट करूँगी। तो ये देखिए किनारों को मैं थोड़ा सा सेट भी कर लूँगी और ज़बरदस्त सा हमारा तंदूरी ब्रेड बाइट रेडी है। तो इसको एक प्लेट में मैं रख देती हूँ और इसी तरीके से मैं एक और आपको दिखाती हूँ करके। तो पहले मैंने इसको मैदे और कॉर्नफ्लोर के घोल में डाला और उसके बाद इसको मैं डालूँगी ब्रेड क्रम्स में और अच्छे से कोट करूँगी। चारों तरफ से किनारों में अच्छे से मैं लगाऊँगी ब्रेड क्रम्स। तो रेडी है हमारा तंदूरी बाइट। तो इसी तरीके से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। तो अब इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप ये ट्रे जो है वो फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छे से जम जाएँ, सेट हो जाएँ, तो उसके बाद इसको निकाल कर आप रख दें एयर टाइट डब्बे में या फिर ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लें और पूरा महीना आप इनको ईज़िली निकाल कर सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो हमारे तंदूरी ब्रेड बाइट जो है वो बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ था पहले से। अब इसमें एक एक करके मैं अपने तंदूरी ब्रेड बाइट डाल दूँगी और इनको मैं फ्राई कर लूँगी और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ऊपर से फूलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए अब इनको मैं टर्न कर लेती हूँ। थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो गया है। तो बस इसी तरीके से उलटते पलटते मैं इनको फ्राई करूँगी गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। तो ज़बरदस्त से हमारे ये बाइट्स बनके रेडी हो गए हैं। तो इनको निकाल लेती हूँ एक छन्नी में। उसके बाद मैं इनको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी ब्रेड बाइट्स बनके तैयार हैं। बहुत ही लाइट सा ये स्नैक है और बहुत ही फटाफट से बन जाता है। आपने देखा कितने कम मसालों के साथ हमने इसकी स्टफिंग तैयार की और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आप इनको गरम गरम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। जब आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप इनको फ्रीज़र से निकालें और फटाफट से फ्राई करें और उनको पेश करें। इसके अलावा आप इनको इफ्तार में बनाएं। आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई
कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।